आज हम स्केल और चांदे की मदद से ऐसी त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे जिसके दो कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो। आइए कक्षा 7 प्रायोगिक ज्यामिति के ASA कसौटी अथवा एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन वाली त्रिभुज की रचना एक उदाहरण की मदद से सीखते हैं। उदाहरण: त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए यदि रेखाखंड XY बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ZXY की माप 30 डिग्री और कोण XYZ की माप 100 डिग्री है। हल। चरण 1। वास्तविक रचना से पहले हम दी गई मापों के अनुसार एक रफ आकृति खींचते हैं। इससे हमें कुछ अनुमान लग जाता है कि रचना सरलता से कैसे की जाए। इस रफ आकृति को नापकर बनाना आवश्यक नहीं है, इसे मोटे अनुमान के तौर पर बनाते हैं। रफ आकृति में हमें रेखाखंड XY बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, कोण ZXY की माप 30 डिग्री दी है तथा कोण XYZ की माप 100 डिग्री दी है। चरण 2। अब हम स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड XY खींचते हैं। चरण 3। इस चरण में हमें बिंदु X पर एक किरण XP खींचनी है जो रेखाखंड XY से 30 डिग्री का कोण बनाए। इसके लिए सर्वप्रथम हम बिंदु X पर चांदे की मदद से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब 30 डिग्री के इस नाप पर एक किरण XP खींचते हैं। दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार बिंदु Z किरण XP पर कहीं स्थित होना चाहिए। चरण 4। इस चरण में हमें बिंदु Y पर एक किरण YQ खींचनी है जो रेखाखंड YX से 100 डिग्री का कोण बनाए। इसके लिए हम बिंदु Y पर चांदे की मदद से 100 डिग्री का कोण बनाते हैं और इस नाप पर एक किरण YQ खींचते हैं। दिए गए प्रतिबंध के अनुसार बिंदु Z किरण YQ पर भी अवश्य स्थित होगा। चरण 5। बिंदु Z को दोनों किरणों XP और YQ पर स्थित होना चाहिए। ऐसा किरणों के आपस में मिलने वाले संपर्क बिंदु पर ही संभव है। अतः इन दोनों किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ही Z है। प्रतिच्छेद बिंदु पर बिंदु Z को अंकित करेंगे। अब हमारा वांछित त्रिभुज XYZ तैयार है। इस प्रकार आज हमने ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखा जिसके दो कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।